अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद की शॉपिंग का व्लॉग। आप इसको समझ लें, मैं आज आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वह नहीं बाई की जा सकती, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की है, अपने ड्रेस जो स्टिच करवाए हैं, डिज़ाइन करवाए हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अपनी आज का हम जो शॉपिंग व्लॉग है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले नंबर आता है ड्रेस नंबर 1 का। तो आप देख सकते हैं येलो कलर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर है, समर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा खिला हुआ कलर है। ये मैंने खाड़ी का ड्रेस जो है वो बाई किया है, ऑनलाइन इसको बाई किया है। और ये ड्रेस 3 पीस है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश लगा था। तो इसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से करवाई है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके स्लीव्स जो हैं वो कुछ इस तरह से मैंने बनवाए हैं। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये गोटा पट्टी जो मिलती है मार्केट से, ये मैंने लॉकडाउन से पहले ही ले लिया था, इसलिए मैं लगी रही, क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद तो मैं कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं करवा सकती। तो ये गोटा पट्टी है जो मैंने इस तरह की 3 पट्टियाँ यहाँ पे लगवाई हैं। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कोई कपड़ा लेके उसकी बारीक सी पट्टी बनवा के इस तरह से लगवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 प्लेट्स लगवाई हैं, फिर से 3 गोटा पट्टी की जो है, और फिर से 3 प्लेट्स लगवाई हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोटे की जो लेस है वो इस तरह से लगवाई है। और इसका जो गला था वो एम्ब्रॉयडर्ड था, आप देख सकते हैं। तो मैंने कुछ खास इसमें मेहनत नहीं करवाई, सिंपल इसका यहाँ पे मैंने कॉलर रखवा कर, आप देख सकते हैं इसका कॉलर रखवा कर यहाँ पे मैंने कपड़े के साथ ही मगजी लगवा कर यहाँ पे ये 3 बटन्स लगवा लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह से, ये भी मैंने पहले ही बाय कर लिए थे। तो उसके बाद इसका जो दामन है वो आप देख सकते हैं, इस तरह से गोटा पट्टी लगवा के इस तरह से पूरे दामन पर मैंने इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैचमेंट करवाई है। और यहाँ पे ये गोटे की लैस लगवाई है, पिछले दामन पर सिर्फ लैस लगवाई है, और पीछे से डिजाइन कुछ इस तरह से है। बहुत ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट लुक आ रही है इस ड्रेस की। तो ओवरऑल ड्रेस की लुक कुछ इस तरह से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह का बनवा सकते हैं। अगर आपके पास लेसेस वगैरह नहीं है तो भी आप कोई सिंपल कपड़ा लेके उसकी डिजाइनिंग करा। इसका दुपट्टा जो है वो इस तरह का शिफॉन का है, और मैंने सिंपल इस पे पीको करवाई है। इस तरह से इसका दुपट्टा है, बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। ये मैंने सेल में सूट बाय किया था, और सेल में मुझे 2800 का ये जो ड्रेस है वो मुझे मिला है। वैसे आउट ऑफ सेल तो ये आपको 4000 से ज्यादा का मिला। तो इसका जो ट्राउजर है वो कुछ इस तरह से मैंने करवाया है, सिंपल यहाँ पे प्लेट्स डलवाई हैं, और यहाँ पे ये पैच थी ड्रेस के साथ की जो मैंने नहीं लगवाई, उसकी थोड़ा सा कपड़ा लेके मैंने ट्राउजर भी इस तरह से डिजाइनिंग करवा ली है। और यहाँ पे शर्ट के साथ के कपड़ा लगा के फिर से 3 प्लेट्स, फिर से कपड़ा, और फिर से 3 प्लेट्स डलवा के नीचे सिंपल इस तरह से जो है वो फोल्ड किया हुआ है। और ट्राउजर की जो लुक है इस तरह से आ रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लुक आ रही है। तो ये तो मेरा ड्रेस नंबर 1 था। आप चलते हैं दूसरे। तो जी फ्रेंड्स, अब नंबर आता है ड्रेस नंबर 2 का। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक है। ये भी एक लाइट सा कलर है, समर्स के हिसाब से बहुत सिंपल सा कलर है और बहुत फ्रेश लुक आपको देता है। ये मैंने वर्दा का लिया था, और वर्दा की ये सिर्फ मैंने शर्ट बाय की थी। मैंने 1400 की ये जो है वो शर्ट बाय की थी, और इसके साथ जो ट्राउजर और दुपट्टा है वो मैंने अलग से मैच करवाया। दुपट्टा मुझे बहुत मुश्किल से मिला, मैंने 500 का दुपट्टा अलग से लिया और इसका ट्राउजर भी अलग से मैच करवाया। और उसके बाद मैंने स्टिचिंग करवाई है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके स्लीव्स को देखते हैं। इसके स्लीव्स पर ये मैंने सीढ़ी लेस लगवाई है इस तरह से। ये इसका पैच था यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे जोड़ जो आ रहा था, इस पर मैंने सीढ़ी लेस लगवाई है। और इस तरह से यहाँ पे 4 जो है वो बारीक वाले प्लेट्स डलवाए हैं। इसी तरह से फिर से सीढ़ी लेस, और फिर से 4 प्लेट्स, और यहाँ पे फिर से सीढ़ी लेस लगवाई है। आगे से मैंने इस तरह का जो है वो बनवाया है, यहाँ पे डोरी बनवाई के इस तरह से लूप सी बना दी है, जो कि ओवरऑल जो स्लीव की जो लुक है वो कुछ इस तरह से आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके नेक पर भी एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने सिंपल इसका बे गला रखवाया है, देखिए आप। और यहाँ पे मैंने ये बटन्स लगवा लिए हैं, ये भी मैंने मार्केट से लॉकडाउन से पहले ही सारा कुछ बाय किया हुआ था। इसके बाद
इसके जो मैंने चौक हैं इसके ऊपर इस तरह की मैंने मिरर वाली लैस लगवाई है, आगे पीछे, आगे भी लगवाई और पीछे भी लगवाई है। और सिंपल यहाँ पे जो नीचे पैच है उस पर मैंने सिंपल अगेन जो है वो सीधी लैस लगवा ली है कुछ इस तरह से। तो ड्रेस की जो ओवरऑल लुक है कुछ इस तरह से आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स का दुपट्टा जो है वो इस तरह का है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी मैचिंग होगी है इसके साथ। तो सिंपल मैंने इसके दामन पर कुछ इस तरह से ये टसल्स लगवा लिए हैं जो कि सिंपल है। इसकी शलवार जो है बहुत मज़े की मैंने स्टिच करवाई है। मैंने इसकी बेल्ट वाली शलवार बनवा कर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ओवरऑल ऊपर तक इस तरह से प्लेट्स सिलवाए हैं, 3-3 कर आप देख सकते हैं। फुल ऊपर तक मैंने इसके प्लेट्स सिलवाए हैं और उसकी शर्ट भी थोड़ी शॉर्ट पाई है। तो ये कुछ पंजाबी स्टाइल का मैंने ड्रेस बनवाया है क्योंकि गर्मियों में टाइट्स कैपरी ट्राउज़र बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं समटाइम्स। तो खुली शलवारें आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाती हैं। तो मैंने इसकी बेल्ट वाली शलवार बनवाई है, उसकी कुछ इस तरह से प्लेट्स सिलवाए हैं। आप भी इस तरह के स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप भी इस तरह का स्टिच करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आती है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ड्रेस। अब हमारे नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं जी। तो अब नंबर आता है हमारा ड्रेस नंबर 3 का। आप देख सकते हैं ये एक ब्लैक कलर का सूट है और ये मैंने शर्ट बाय की थी, ये भी वर्दा की है और ये मैंने सेल में बाय की थी 1200 की। तो वर्दा की शर्ट है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे मिल गई और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई। ये फुल एम्ब्रॉयडरी है, येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये फुल एम्ब्रॉयडरी है कुछ इस तरह से। और इसके साथ मैंने अलग दुपट्टा प्लेन लिया है और अलग ही ट्राउज़र लिया है। तो इसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से करवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम इसके स्लीव्स देखते हैं। स्लीव्स पर मैंने इस तरह से लैस लगवाई है और यहाँ पे सीधी लैस मैंने येलो कलर की लगवाई है ताकि कुछ येलो टच स्लीव्स में भी आ जाए। कुछ इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो नेक लाइन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ऊपर मैंने बैन लगवाई है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से प्लेट्स के साथ ये डिज़ाइनिंग करवाई है और आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये बटन्स लगवाए हैं और दरमियान में यहाँ पे सीधी लैस है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस तरह का नेक लाइन जो है वो बनवा सकें। ठीक है, इसके बाद इसका दामन जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह से सीधी लैस लगवाई है और ये सीधी लैस जो है वो दोनों साइड्स पे आ रही है, फुल ऊपर तक ऐसे लगवाई है। तो फुल जो शर्ट की लुक है वो कुछ इस तरह से आ रही है और वहाँ भी ऐसी जो डिज़ाइनिंग है सिंपल मैंने इसकी करवाई है। ज़्यादा वर्क इसके नेक लाइन पर करवाया है जो कि आपको मैंने इस तरह से दिखाया है, जो कि सिर्फ यहाँ पे प्लेट्स हैं, यहाँ पे सीधी लैस से ऊपर बटन्स लगवाए हैं और ऊपर बैन है। ठीक है, कलर का ट्राउज़र इसका लिया है और उसके ऊपर इस तरह से लैस लगवाई है। ठीक है, इस तरह से लैस लगवाई है और आप इस तरह लगवा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और इस तरह का ये जो मेरा थर्ड ड्रेस था वो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया। अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो अब नंबर आता है ड्रेस नंबर 4 का। आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर का ये ड्रेस है और मैंने इसकी फ्रॉक बनवाई है। ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये लोकल है, लेकिन ये स्विस का कपड़ा है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे ये लगा था तो मैंने इसको बाय कर लिया था। ये मैंने जो तमाम ड्रेस है वो मैंने लॉकडाउन से पहले ही बाय किए हुए थे, तो अभी मैंने कोई भी ड्रेस बाय नहीं किया। लॉकडाउन के बाद ही मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने सिंपल इनको डिज़ाइन करवाया और स्टिच करवाया। इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम इसके स्लीव्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। स्लीव्स में मैंने इस तरह की आगे ये टसल्स वाली लैस लगवाई है और ऊपर ये जो लैस लगी हुई है ये अलग से लेकर लगवाई है ये जो है, क्योंकि मैंने इसकी फुल जो है फिटिंग में भी इसी तरह से ये लैस लगवाई है नीचे तक। तो जो लैस बच गई थी वो मैंने टेलर से कहा कि स्लीव्स के आगे लगा। तो ओवरऑल लुक इसकी कुछ इस तरह से स्लीव्स के साथ आ रही है और ये लैस इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। जब आप इसको वेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो ये स्विस का कपड़ा है तो मैंने इस यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो मैंने कहा अगर फिटिंग वाली मैं शर्ट सिलवाऊंगी तो इसकी एम्ब्रॉयडरी जो वेस्ट हो सकती है, तो मैंने इसके यहाँ पे फ्रॉक बनवा ली और इसके यहाँ पे प्लेट्स सिलवाए हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ इस तरह से प्लेट्स सिलवा के दरमियान में सिंपल मैंने बैन लगवा कर ये इस तरह से जो है वो बनवाया है और ऊपर यहाँ पे मैंने ये पर्ल्स वाले जो है वो बटन्स लगवाए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगते हैं, कुछ इस तरह से ये बटन्स हैं। और इस तरह से इसका जो ओवरऑल लुक है नेक लाइन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से बनवा सकते हैं। ठीक है, इस
इसकी बैक पे भी मैंने प्लेट्स डलवाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो फ्रॉक है वो मेरी कुछ इस तरह से है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका जो इस तरह का जो ड्रेस है वो बनवा सकें, ठीक है। तो इसका दुपट्टा जो है वो कुछ इस तरह से है। इसका दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने इसके नीचे ये टसल्स वाली लेस लगवाई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक आ रही है। इसका ट्राउजर कुछ इस तरह से मैंने बेल बॉटम रखवाया है, और नीचे इसकी इस तरह से मैंने जो है वो चुनर्स वाली जो है वो डिजाइनिंग करवाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस तरह का बनवा सकें। तो ये तो हो गया हमारा ड्रेस नंबर 4। अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब नंबर आता है ड्रेस नंबर 5 का, और ये मेरा 3 पीस सूट था, सॉरी ये 2 पीस सूट था, और ये मैंने खाड़ी का ड्रेस जो है वो बाय किया था। ये मैंने लास्ट जो समर्स का सीज़न था उसके एंड सीज़न में मैंने ये लिया था, और 3700 का ये मुझे 2 पीस मिला था, इसका दुपट्टा और शर्ट। तो ये मैंने अब स्टिच करवाया क्योंकि तब समर जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अब इसको स्टिच करवाया। तो मैं सोच रही हूँ उसको ईद के फर्स्ट डे इसको मैं वेयर कर लूँ। तो उसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से करवाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने गौर से देखना है किस तरह से करवाई, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मज़े की मैंने करवाई है। इससे पहले हम इसके स्लीव्स जो हैं वो देख लेते हैं। इसके स्लीव्स जो है वो मैंने सिंपल ही रखवाए हैं। इसके स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने आगे सिर्फ ये पैच जो है वो लेकर लगवाया है। ये आपको मार्केट से मिल जाता है, ये आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है, वाइट और स्किन कलर का आपको ये मिल जाएगा। तो ये पैच मुझे इसके साथ मैच लग रहा था, तो मैंने इसके साथ ये लगवा लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ लगा हुआ। इसका नेक लाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, मैंने इंडियन गला रखवाया है इसका, ये देखें। पैच जो है वो ये जो पट्टी है ये ना शर्ट के साथ ही थी, तो मैंने इसका नेक लाइन बनवा लिया, और यहाँ मैंने ये पर्ल्स वाले जो बटन्स हैं वो लगवा लिए हैं 3। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस तरह का गला बनवा सकें, ठीक है। अब इसके दामन की बारी आती है। दामन कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो है वो प्लेट्स सिलवाए हैं, और नीचे अलग वो पैच ही लगवाया है, और इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसकी हम जो सबसे मज़े की चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके जो साइड है ना वो कुछ इस तरह से मैंने बनवाई है, ये देखें, इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक ये लूप्स मैंने लगवाए हैं, और लूप्स के साथ मैंने बटन्स लगवाए हैं। यहाँ तक मैंने इसको क्लोज करवाया है, और उसके नीचे जो है वो ओपन है। इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक आती है। आप देख सकते हैं ये लूप्स हैं यहाँ पर, और एक साइड बटन है, एक साइड पे लूप है, और ऊपर से यहाँ पे ये क्लोज है, और नीचे से मैंने इसको ओपन करवाया है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये है हमारी ओवरऑल शर्ट की लुक। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच करवाया। बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर है, समर्स के हिसाब से मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आप भी के तमाम जो सूट हैं वो लाइट कलर के हैं, तो मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद होते हैं। इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से, और उसके दुपट्टे पे मैंने टसल्स लगवाए हैं इस तरह से स्किन कलर के, और इसके साथ ट्राउजर मैंने इस तरह का बनवाया है। ये मैंने अलग से कपड़ा लिया था क्योंकि ये शर्ट दुपट्टा ही मैंने बाय किया था, तो उसका ट्राउजर मैंने इस तरह से लिया है अलग से कपड़ा लेके, और ये मैंने मार्केट से लेस ली थी इस तरह की, तो नीचे मैंने इस तरह से लगवा लिया ताकि इसकी कुछ अच्छी लुक आ जाए। तो ट्राउजर ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है इसका, सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। फ्रेंड्स, तो अब नंबर आता है ड्रेस नंबर 6 का। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है, रॉयल ब्लू कलर का है, ये लोकल है और ये किसी ब्रांड का नहीं है, और ये मैंने 3 पीस ही बाय किया था, और ये तकरीबन मुझे 3000 में मिला था। इसका मैंने कुछ इस तरह से अनरखा स्टाइल रखवाया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका करीब से मैं आपका डिज़ाइन दिखाती हूँ। इसके स्लीव्स जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये नेट है जो मैंने अलग से पीस लिया था, ये 200 का मैंने पीस लिया था, और मुझे लगा कि इसके साथ ये मैचिंग होगा, तो मैंने कुछ इस तरह से इसके साथ लगवा के और इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा लिए। यहाँ पर आगे मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लगवाया है, और आगे मैंने ये सिंपल जो है वो पाइपिंग लगवाई है, और कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। आप इस तरह से स्लीव का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप शर्ट का देख सकते हैं फुल एम्ब्रॉयडरी इसका जो है वो फ्रंट है, और कुछ इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और इसका जो नेक लाइन है वो इस तरह से मैंने बनवाया है। ये लेस लगवाई है,
और यहाँ पे अनरखा स्टाइल जो है वो यहाँ से क्लोज है बिल्कुल, यहाँ पे पाइपिंग लगाई है बीच में जिसको क्लोज कर दिया गया है और नीचे से ये थोड़ा सा ओपन है। नीचे अगेन वही नेट जो है वो मैंने जो ली थी, आगे और पीछे भी इसी तरह लगवाई है और आगे भी इसी तरह लगी है। तो इस तरह से अनरखा स्टाइल जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर है इस ड्रेस का और बहुत अच्छा ये ड्रेस लग रहा है। ये मैंने थोड़ी सी फ्रॉक बनवाई है। जिन ड्रेसेस के जो है फ्रंट ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं उनको मैं कोशिश होती है कि फ्रॉक बनवा लूँ ताकि जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि टेलर्स तो आपको पता है सारा कपड़ा वेस्ट कर देती है। इसके बाद जो इसका दुपट्टा है वो कुछ इस तरह से है, बॉर्डर आगे एम्ब्रॉयडरी का बना हुआ है, सिंपल शिफॉन का दुपट्टा है और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है यहाँ पे। और जिसका ट्राउजर है वो कुछ इस तरह से मैंने बनवाया है, नीचे फ्रिल वाली जो है कपड़े की फ्रिल बनवा के लगाई है, बेल बॉटम ट्राउजर है और यहाँ पे पाइपिंग के 2 स्टेप्स जो है मैंने लगवाए हैं। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा 6 ड्रेस और ये आज का लास्ट ड्रेस है। आई होप आपको मैं ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। कपड़े ड्रेसेस का आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपके साथ अपने शूज़ जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, तमाम ड्रेसेस के बाद नंबर आता है शूज़ का, तो मैं अपने शूज़ भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये तमाम शूज़ मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं क्योंकि मार्केट तो बंद है, हम कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। तो ये शूज़ जो है वो स्टाइलों के हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के आजकल फर वाले जो शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और ये मैंने अपने ब्लैक सूट के साथ लिए हैं और ये मैंने अपने ब्लैक ड्रेस के साथ लिए हैं और ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मेट्रो की। मेट्रो से मैंने ये कुर्सा ऑर्डर करवाया था, तो मुझे कुर्सा बहुत ज़्यादा पसंद है और समर्स में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपके लॉन के ड्रेसेस के साथ या आप किसी भी कलर के सूट के साथ वेयर कर सकते हैं। मैंने इस तरह से लिया कि हर तरह के सूट के साथ पहना जा सके, आप स्किन के साथ, ब्राउन के साथ और ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है और बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद बारी आती है ECS की। ECS से मैंने ये सैंडल लिए थे। ये मेरा येलो जो सूट है आपके साथ शेयर किया है, उसके साथ मैंने ये लिए हैं और ये कुछ इस तरह से हैं सैंडल्स। गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर है इनका भी। और ये एलेगेंसिया ब्रांड के हैं जो मैंने सिंपल जो होती है समर्स के ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए ये जो सैंडल्स हैं ये लिए हैं। ये मेरा जो पिंक वाला ड्रेस है मैंने उसके साथ ये लिया है। तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर से बने हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मुझे 1100 का ऑनलाइन मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स, ये तो मेरी आज की सिंपल सी शॉपिंग थी। ज्वेलरी वगैरह की भी शॉपिंग मैंने नहीं की, तो आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी शॉपिंग पसंद आई होगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें नहीं ले सकी और मैंने अभी ज्वेलरी का मुझे इतना शौक भी नहीं है, मैं ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी को पसंद करती हूँ। फिर भी अभी शायद मार्केट खोल जाए तो बाकी शॉपिंग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।